साल 1994 विकास के पिता अधमरी अवस्था में घर आते हैं। घर वाले हैरान होकर पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। तो विकास के पिता बताते हैं कि बाहर किसी ने उनकी पिटाई की, जिसके बाद गुस्से में तमतमाता विकास अपना हथियार उठाता है और बाहर निकलता है और उन लोगों की पिटाई करता है। और यहीं से शुरू होती है विकास दुबे बनने की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हमने पहले आपको विकास दुबे की पूरी कहानी बताई थी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि विकास दुबे आखिर आपराधिक जगत में उसकी एंट्री कैसे हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे, ये जानना चाह रहे थे कि क्या विकास दुबे की भी कोई इमोशनल स्टोरी है। आखिर विकास दुबे कुख्यात अपराधी कैसे बन गया, तो चलिए आज हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में 3 जुलाई की रात जो कुछ हुआ उसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे गैंगस्टर की तरह उसका साम्राज्य पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि कानपुर और कानपुर देहात तक ही सीमित था। खासकर कानपुर देहात में उसका सिक्का चलता था। इतना ही नहीं, गांव वालों के मुताबिक इलाके के लोग भी न्याय के लिए कानून से ज्यादा विकास पर भरोसा करते थे। जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले कुख्यात अपराधी विकास भी एक सामान्य युवक था। बहन के पति की मौत के बाद वो उसी के साथ रहने लगा था। हालांकि कुछ सालों बाद विकास विकरू गांव पहुंचा, जहां पिता राजकुमार और मां के साथ रहने लगा। यह दौर था 1994 का, जब दलित समाज के कुछ लोगों ने विकास के पिता राजकुमार से बदसलूकी करने के साथ उनकी पिटाई कर दी। ऐसा आरोप लगाया गया कि समाज के लोगों ने विकास के पिता को बुरी तरह मारा था। इस घटना की जानकारी मिलते ही विकास अपने पिता का बदला लेने के लिए घर में रखे असहले को उठाकर उस वर्ग के लोगों के पास पहुंच गया। इस विवाद के दौरान विकास, उसके कई दोस्त भी मौजूद थे। यहां से विकास की एंट्री अपराध की दुनिया में हो गई। मुंह बोली बहन ने बताया कि भैया जब बाबूजी को उस हाल में देखे तो वो खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद गांव में लोग विकास दुबे से घबराने और डरने लगे। जब विकास अपने साथियों के साथ पैदल निकलता था तब भी लोग तो सिर झुकाए खड़े रहते थे या फिर उसके पैर छूने के लिए दौड़ पड़ते थे। बहन के मुताबिक गांव में विकास का सम्मान इसलिए भी था क्योंकि वो गरीब लड़कियों की शादी से लेकर अनाज तक की मदद करता था। वहीं विकास के पिता राजकुमार ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि एक मामूली सी झगड़े के बाद बेटा इतना आगे चला जाएगा। राजकुमार ने कहा उसे रोकने का प्रयास तो किया था, लेकिन जब हाथ से बेटा निकल गया तो क्या करें। औलाद कितनी बुरी क्यों ना हो, पिता के लिए सब कुछ होता है। कुख्यात विकास दुबे की कानपुर देहात के एक छोटे से गांव में एक अलग ही दुनिया थी, जिसके अपराध का साम्राज्य यहीं फला फूला। कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला एक मामूली सा छोटा गांव बिकरू की आबादी 4 से 5 हजार होगी। इस गांव में रहने वाली 80 वर्षीय श्यामा देवी ने बताया कि 1995 के बाद इस गाँव में बने विकास दुबे के आलीशान घर के बाहर मैदान में एक अदालत लगती थी, जिसमें जज कुख्यात अपराधी विकास दुबे बनता था। इस अदालत की सुनवाई सुबह 6 बजे शुरू होती थी, जहां एक कुर्सी पर कुख्यात अपराधी बैठता था। बगल में 2 बंदूकधारी और लठ लेकर 1 दर्जन लोग खड़े रहते थे। विकास दुबे का दबदबा पूरे इलाके में था। लोग उससे इतने डरे सहमे रहते थे कि उसके सामने कुछ भी बोलने से हिचकिचाते थे। आप इसी से इस बात का अंदाजा लगाइए, जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची विकास दुबे को पकड़ने के लिए तो पूरे किले के अंदर पूरे टीम पर हमला कर दिया गया। और उसके बाद अब जब जांच की जा रही है तो कोई भी व्यक्ति इस पर गवाही देने से हिचकिचा रहा है। तो विकास दुबे का बहुत दबदबा उस इलाके में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी पुलिस जो है विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश कर रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।